हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी क्लासेस। जैसे कि हम लोग एल एन वर्मा की थ्योरी सीरीज़ को कर रहे हैं, उसी प्रकार से एल एन वर्मा जो छत्तीसगढ़ भूगोल की बुक है उसका हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। और अभी के पैटर्न में आप लोग देख रहे होंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें ऑथेंटिक बुक की ओर जाना पड़ेगा। तो चलिए चालू करते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए चलते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, इसमें पहला ऑप्शन है आपका 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है 1,32,191 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन सी, यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके गलत कथन की पहचान करना है। तो इसमें पहला क्या कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 40 मिनट उत्तर से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तर है। तो कथन जे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि गलत कथन पूछा गया है, तो जहाँ भी जे होगा उसको पहले एलिमिनेट कर देंगे। तो जैसे यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन ए में जे है, तो जे तो गलत नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा गलत। कथन के देखते हैं, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 25 मिनट पश्चिम है। यहाँ देखिए 80 डिग्री 15 मिनट पूर्व तो सही, लेकिन 84 डिग्री 25 मिनट यहाँ पश्चिम दिया है। तो पश्चिम दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका गलत है। तो के जहाँ भी है मतलब वो आंसर सही होगा। तो ऑप्शन बी में के है, तो ये बी हो सकता है। ऑप्शन डी में के है, तो ऑप्शन डी आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में के नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा कट जाएगा। अब देखते हैं कथन एल क्या कहता है। तो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार 80 डिग्री 5 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 80 डिग्री 5 मिनट नहीं है, यह 80 डिग्री क्या है 15 मिनट पूर्व होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है, अर्थात एल भी। अभी भी हम लोग देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन डी में दोनों में एल है, तो दोनों कोई सही हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए के और एल दोनों में है। अब ऑप्शन एम देखते हैं, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। इस हिसाब से एम सही है और जे सही है। तो एम और जे जहाँ होगा वो तो सही नहीं हो सकता। तो एम यहाँ ऑप्शन डी में एम दिख रहा है। इस प्रकार गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है कथन की पहचान। मतलब यहाँ भी आपको क्या है गलत कथन की पहचान करना है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 435 किलोमीटर, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में भारत का जो है 2.11% भूभाग है तथा जनसंख्या जो है 4.11% है। तो इसको अभी छोड़ करके नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कुल 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। तो ये भी सही है। और पूछा क्या है गलत पहचान की पहचान करना है, तो एक ही बच जा रहा है इसमें, इस कथन
आर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ में भारत का जो है 4.11% भूभाग है और जनसंख्या जो है 2.11% होगा। इस हिसाब से आंसर जो होगा आर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यहाँ कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ के जो विस्तार है स्पर्श करते हैं, तो कौन सा राज्य किस दिशा से सीमा स्पर्श करता है ये पूछा गया है इसमें। तो देखते हैं इसमें ए क्या है, उत्तर पश्चिम और पश्चिम। जो चीज़ें तुरंत आसानी से बनता है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन बी में क्या है, उत्तर दिशा, अर्थात उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जे में भी दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन बी का 2 दिया है। यहाँ के में क्या दिया है, ऑप्शन बी का 1 दिया है, तो एक के तो कट जाएगा। एल में क्या दिया है, ऑप्शन बी का 2 दिया है और एम में भी ऑप्शन बी का 2 दिया है। अब देखते हैं दक्षिण पश्चिम, ये भी देखिए तेलंगाना, ये करेक्ट है। तो इस हिसाब से डी का 4 होना चाहिए। डी का 4 यहाँ है, यहाँ एम, यहाँ देखिए यहाँ डी का 4 है, यहाँ डी का 2 है, तो इस हिसाब से एल भी कट जाएगा। अब हमारे पास 2 ही बच जाता है, या तो ऑप्शन जे सही होगा या ऑप्शन एम सही होगा। अब देखते हैं उत्तर पश्चिम और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। तो देखिए पहले क्या होता है, मध्य प्रदेश ऊपर साइड है और नीचे क्या है, महाराष्ट्र है। तो इस हिसाब से पहले देखेंगे तो उत्तर साइड क्या है, मध्य प्रदेश, तो ए का ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, 3 आना चाहिए। और दक्षिण पश्चिम में क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। इसी हिसाब से सी का क्या होगा, 1 होगा। तो अब देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1 का 3 और 2 का, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। इस हिसाब से आंसर जो होगा हमारा एम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ भी आपको जो है गलत कथन की पहचान करना है। तो कथन ए जो है, वाल्मीकि रामायण में उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल का उल्लेख है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर कोसल में कोसल की स्थिति सरयू नदी के तट को मानते हैं, यह भी सही है। दक्षिण कोसल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग को मानते हैं, यह भी सही है। यहाँ देखिए ऑप्शन डी, राजा दशरथ की रानी कौशल्या उत्तर कोसल की राजकुमारी थी। देखिए ये कथन आपका जो है गलत है और पूछा क्या है, गलत। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि राजा दशरथ की रानी जो कौशल्या माता थी वो दक्षिण कोसल की रानी थी, ना कि उत्तर कोसल। हिसाब से आंसर जो होगा डी हो जाएगा। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछ रहा है। दिए गए कथनों और कारण को पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। कथन आर दिया है कि कालिदास के रघुवंशम में कोसल और उत्तर कोसल का वर्णन मिलता है, और कारण दिया है कि अवध को उत्तर कोसल और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। तो देखिए ये तो करेक्ट है कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था, ये सभी जानते हैं। तो आर एस क्या है, सही होगा। तो एस ये दोनों गलत दिया है, मतलब क्या है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ एस गलत दिया है, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं यहाँ आर और एस दोनों से। तो कालिदास के रघुवंशम में कोसल और उत्तर कोसल का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। इस हिसाब से आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए आएगा, और अवध को उत्तर कोसल और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़ करके सही उत्तर दीजिए। कथन जे दिया है कि राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र को प्राचीन समय में चेदीसगढ़ के नाम से पुकारते थे, और कारण के दिया है कि यहाँ उस समय चेदी वंशी राजाओं का शासन काल था। तो बिल्कुल करेक्ट है, कथन और कारण दोनों सही हैं। यहाँ उस समय चेदी वंशी राजाओं का शासन काल था, इसलिए छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कहते थे। और इसका उल्लेख भी राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र को प्राचीन समय चेदीसगढ़ कहा जाता है,
यह भी सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखिए, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन कौन सा है। तो रायपुर गजेटियर के अनुसार कलचुरी शासनकाल में 18 किले जो है शिवनाथ नदी के दक्षिण में अर्थात रायपुर राज्य के अंतर्गत आते थे और उत्तर में रतनपुर राज्य के अंतर्गत 18 किले आते थे। तो हम लोग जानते हैं कलचुरी शासनकाल में छत्तीसगढ़ यह किलों था, जिसके वजह से ही छत्तीसगढ़ कहलाया, जिसमें जो है 18 गढ़ या किले जो है शिवनाथ नदी के दक्षिण में अर्थात रायपुर राज्य के अंतर्गत आते थे और 18 गढ़ या किले जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते थे। तो इस हिसाब से आंसर ए, ऑप्शन ए भी तो सही है। और खैरागढ़, कोटगढ़, लाफागढ़, ओखरगढ़ और रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते थे। तो इसमें देखिए खैरागढ़ देख सकते हैं और लाफागढ़ जल्दी पहचाना गया, तो लाफागढ़ है मतलब रतनपुर राज्य, ये भी सही है। राजिम राजिम हो गया, टेंगनगढ़ हो गया, मोहदी सिरसा रायपुर राज्य के अंतर्गत है, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी कथन, इस हिसाब से क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर हो वो उपरोक्त सही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो प्राकृतिक दृश्य के कारण छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। देखिए ये नया क्वेश्चन हो सकता है। प्राकृतिक दृश्य के कारण छत्तीसगढ़ का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है राजिम, ऑप्शन बी है चैतुरगढ़, ऑप्शन सी है दंडकारण्य और ऑप्शन डी है मैनपाट। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा कि दंडकारण्य को प्राकृतिक दृश्य के कारण छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला आप सभी जानते हैं क्या है, मैनपाट। और टमाटर की नगरी किसे कहते हैं, तो लुडेन। तो छत्तीसगढ़ में टमाटर की नगरी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। नीचे दिए कथनों में गलत कथन की पहचान करना है। आरंग को मंदिरों का शहर कहा जाता था, सही है। जसपुर लोरो घाटी फूलों की घाटी कहलाती है, ये भी सही है। केसगढ़ घाटी 5 किलोमीटर तक 12 खतरनाक मोड़ हैं, ये भी सही है। बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता है, यह भी सही है। नारायणपुर का पखांजूर का नर नारायण जो मेला है वो बंग बंधुओं का अनोखा आयोजन है, ये भी करेक्ट है। इस हिसाब से गलत कथन की पहचान करना है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस हिसाब से ये 12 क्वेश्चन का सीरीज़ रहा है फर्स्ट चैप्टर का। कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।